लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के बिहारी क्लब आए हुए हैं और आज यहाँ वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया था। और 2 दिवसीय समर कैंप में मुख्य रूप से ताइक्वांडो के साथ साथ में नाट्य की भी शिक्षा दीक्षा दी गई थी और यहाँ पर नाटक का भी मंचन किया गया था। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि सारे बच्चों के हाथ में प्रमाण पत्र है। ये प्रमाण पत्र मिलने का मतलब है कि इन बच्चों ने ताइक्वांडो के साथ साथ में नाट्य में भी भाग लिया था। जैसा कि आप कुछ बच्चों को देख रहे हैं कि ये साड़ी पहनी हुई है और कुछ बच्चे जो हैं अपने वेशभूषा में हैं। ये बता रहा है कि इस कार्यक्रम में ताइक्वांडो के अलावा नाट्य प्रतियोगिता नाट्य प्रदर्शन भी किया गया था और सभी बच्चे जो हैं यहाँ पर में सम्मानित किए गए हैं। वो दिनकर भैया, अनुराग भैया के देख रेख में और भी हम लोग अच्छे रूप से और बड़े पैमाने पे हम लोग उसको कैंप का आयोजन करेंगे। और एक चीज़ है अभी मेरे दिमाग में थोड़ा देर पहले क्लिक किया कि जब हमारे बच्चे ताइक्वांडो के साथ साथ इतना अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे योगा भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मालूम है कि पूरे विश्व में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, तो मैं दिनकर भैया और अनुराग भैया से अनुरोध करूंगा कि सारा मैनेजमेंट हमारे संस्था का रहेगा। आप लोग 21 जून को सुबह 7 बजे अगर संभव हो तो बाल मंडली कैंपस पर पहुंचे और योगा हम लोग मिल करके एक अच्छा संदेश दें। अगर आप लोगों का सहयोग मिल जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि ये बच्चे और बड़े दोनों मिलकर योगा करेंगे तो अच्छा संदेश जाएगा इंटरनेशनल योगा डे के। और हमारे जितने गार्जियन हैं आप सबों से भी निवेदन होगा कि बाल मंडली बड़ा निमली महिला कॉलेज के सामने है, सुबह अगर 7 बजे सभी लोग पहुंच जाए तो एक अच्छा हम लोग संदेश दे सकते हैं योगा के माध्यम से, क्योंकि योगा हमारे देश का ही उत्पत्ति है, जननी है। और योगा करना क्यों आवश्यक है आप सभी को उस दिन हम लोग चाहेंगे संक्षेप में जानकारी भी देंगे। अंकल से भी अनुरोध करेंगे कि अंकल आप भी थोड़ा समय निकालें और इंटरनेशनल योगा डे को भव्य रूप से मनाने में थोड़ा सा हम लोग का सहयोग करें। और हमारे जितने बच्चे हैं और भैया के जो संस्था है आप लोग सादर आमंत्रित है, उधर अगर आप लोग समय निकाल के आते थे करेंगे कि आने वाले समय में जब थोड़ा सा और समय लेकर करें ताकि आपकी जो प्रतिभा है उसको और हम लोग निखार पाए। और उसके साथ ही जितने भी जो सीनियर बच्चे हैं बहुत सहयोग किए और ये लोग भी बहुत पर में 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया था। आप यहाँ इस कैंप में शरीक थे, क्या हुआ थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे एक्टिंग हुआ है और हम लोग ताइक्वांडो के एक भाग में हैं, छात्र हैं और हम लोग को यहाँ पे एक वर्कशॉप हुआ है जिससे माध्यम से हमारे टीचर हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने हमें बोला कि आप एक्टिंग वगैरह में भाग लें, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा। तो आप एक्टिंग की तो आपको कैसा लगा ये एक्टिंग करते हुए? एक्टिंग करते मेरे को थोड़ा सा घबराहट भी हुआ, पर सर ने बोला जैसे तुम अगर करोगी आगे करोगी तो तुम्हें बहुत डर जो अंदर का जो हो वो सब हट जाएगा। चूँकि आप ताइक्वांडो सीखने के लिए यहाँ आती हैं तो ये ताइक्वांडो की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्यों ताइक्वांडो सीखना क्यों ज़रूरी है? सेल्फ स्टडी, सेल्फ अपना आपको सेल्फ करना, मतलब कि बचाव करने के लिए। जैसे गर्ल्स है, कुछ गर्ल्स को कहीं ऐसे सिचुएशन में सामना करना पड़ जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे लड़कियों का नेगेटिव सेंस से भी देखा जाता है। उसी हिसाब से आपको सेल्फ डिफेंस आपको सीखना चाहिए। क्या नाम आपका हुआ? वैष्णवी कुमारी। वैष्णवी, क्या नाम आपका हुआ? रोहन, आप यहाँ ताइक्वांडो सीखने आते हैं? हाँ। ताइक्वांडो कर रहे थे तो अभी जो 2 दिवसीय यहाँ पर में समर कैंप का आयोजन किया गया, आपने क्या सीखा? क्या सीखे आप?
क्या सीखे आप? कुछ नहीं सीखा? समर ने तो कुछ नहीं सीखा, आपने कुछ सीखा है क्या? क्या सीखा आपने? किसी भी बच्चे के ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए, लेकिन वो बच्चा थोड़ा उसको गड़बड़ हो सकता है, उसका दिमाग जैसे भी दिखाया गया कि एक दबाव माँ बाप डालते गए वो बच्चा पागल हो गया क्लास में। इसलिए कभी भी किसी भी बच्चे पे दबाव नहीं डालना चाहिए। क्योंकि ये जो है ताइक्वांडो क्लब है, यहाँ पर में ताइक्वांडो की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। आप कला से जुड़े हुए हैं और यहाँ बच्चों को नाटक सिखाए, आखिर इसका तात्पर्य क्या है, क्या क्यों? मुझे लगता है कि नाटक जो एक ऐसी विधा है जो हर आदमी को, हर बच्चे को, अब इसकी कोई उम्र सीमा नहीं होती, सबको सीखना चाहिए। सीखना ये चाहिए कि हम प्रेजेंटेबल कैसे हो। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी कला, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो मतलब कि वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करे। तो थिएटर में आप ये चीज़ सीखते हैं कि अपनी बात को आप कैसे रखें। तो इसका उद्देश्य यही था मुझे लगा। तो मैंने 2 दिन का कार्यशाला किया और आज शाम के वक्त एक उन लोगों से ही बच्चे थे, ट्रेनी बच्चे थे, उनसे ही उन्होंने प्रस्तुति। ये जो 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया था और इस समर कैंप में ताइक्वांडो को लेकर के विशेष बातें हुई थी, इसमें अगर आपने नाटक को लाया तो बस यही है कि अपनी अभिव्यक्ति को किस तरह से रखा जाए। हाँ बिल्कुल, इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है ना कि व्यक्तित्व विकास, एक थिएटर ही माध्यम है जहाँ पे आप सीखते हैं कि आप वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करें, अपने एक्सप्रेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज का महत्व क्या है। ये टोटल चीज़ को लेके हमने एक ये किया और मुझे लगा कि जो चीज़ आप सिखाते हैं उसका अगर एक प्रेजेंटेशन हो जाए तो और भी मज़ेदार है। जो बच्चे ने कितना नाटकों का मंचन हुआ है? 2 नाटक किए बच्चों ने, एक अफवाह नाम का नाटक किया और एक अजय नाम का। तो इस नाटक में आप दोनों नाटकों में किस बातों को लेकर के आपने चर्चा की? हाँ। क्या समझाने का प्रयास किया? एक नाटक तो बिल्कुल मैंने जो करेंट हमारा इश्यूज आप कह सकते हैं, जो अजय जो केंद्रीय भूमिका है उसकी, वो अजय है, उनके पेरेंट थे, उसको ये बनाना चाहते, डॉक्टर बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते। हर पेरेंट अभी यही करते हैं कि बच्चों के लिए लगता है कि ये बना दे वो बना दे, लेकिन अजय क्या बनना चाहता है इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये नाटक का और मानसिक रूप से वो बीमार हो जाता है नाटक। तो हम जिम्मेदार होते हैं कि सोसाइटी के लोग, हम ये तो जानते हैं कि उसकी भावना का हम कदर नहीं करते हैं, वो लगता है कि ये बनाए वो बनाए ऐसा। और दूसरा नाटक था, एक पीरियड पे हमने लिया था कि क्योंकि आज की हम वर्तमान की बात करें तो पास्ट को हम नहीं भूल सकते हैं। एक ऐसे गांव की कहानी थी जहाँ पे जो महिलाएं थी अनपढ़ थी, उस वक्त में चिट्ठी आ जाना मतलब कि लगता था कि बहुत बड़ी कोई घटना घट गई, तो उस पर केंद्र था एक शिक्षा दीक्षा पर आधारित नाटक था। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ बताई कि नाटक करने से 3 चीज़ का जो होता है सबसे ज़्यादा विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, झिझक दूर होती है। जी। ये बहुत अच्छी बात आपने प्रस्तुत किया। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में मुख्य प्रशिक्षक अनुराग जी है, जो कि ताइक्वांडो एकेडमी जो चला रहे हैं यहाँ पर। मैं पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो जो इनका है और ये लेकर चल रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा ये जो 2 दिवसीय समर कैंप का आपने आयोजन किया, आप इसके पीछे क्या सोचे थे? मैंने वो कुछ दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले, कथाकृति झाड़ग्राम में एक नाट्य संस्था है, तो वहाँ पे देखा कि वो मेरे भाई ने वो वर्कशॉप कराया है। तो वर्कशॉप कराया, जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये अगर वहाँ के बच्चों को मिला तो मेरे बच्चों को क्यों नहीं मिलेगा। कि फिर मैंने बच्चों से बात किया कि आप कभी स्टेज पे गए हो, कुछ इस तरह का किया है? तो 99% बच्चों ने कहा कि नहीं गए हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इनको सिखाना चाहिए। तो ये मेरा था कि बच्चे अपनी मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें, कैसे वो मतलब लाउड बोलें, कैसे मतलब अपनी बात जो है कि दूसरे को सही ढंग से बोल पाएं या समझा पाएँ। तो मेरा मकसद यही था कि हमारे ताइक्वांडो के बच्चे रहें, चाहे कोई कुछ नए बच्चे भी जुड़े, कि वो इस कला को सीखें, क्योंकि बोलने की कला मतलब सभी को आनी चाहिए, अभिनय की कला तो सभी के लिए ज़रूरत वाली चीज़ होती है। तो मैंने इसलिए मेरे भाई को बोला कि 2 दिन का रिक्वेस्ट किया कि 2 दिन कम से कम क्या है कि यहाँ के बच्चों के लिए टाइम दिया जाए। और आगे आप अपने क्लब को लेकर क्या स्कीम या प्लान बना रखे हैं, क्या सोचे हैं, क्या करना है?
चूँकि अभी मतलब स्कूल खुलने वाली है और क्या है कि सभी स्कूल का क्या है कि अभी स्पोर्ट्स होने वाला है। सभी स्कूल में ताइक्वांडो इंक्लूडेड है, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, DAV हो, KVS हो, NBS हो, सभी जगह ताइक्वांडो इंक्लूडेड है। तो अभी मेरा टारगेट है कि बच्चे जो है कि अपने आप को बढ़िया परफॉर्म करें, कि अभी उस टीम की तैयारी हर स्कूल के बच्चों को लिए उस स्कूल की टीम की तैयार करना है। अभी मेरा लक्ष्य यही है। तो अभी कोई मतलब कि कंपटीशन वगैरह नहीं जाना है अभी कंपटीशन है ना सर, कि अभी CBSE का है, ICSE का है और KVS का हो चुका है और DAV का है। मतलब मैक्सिमम अभी कंपटीशन अभी शुरू होने वाली है, तो हर स्कूल के बच्चे को अभी मौका मिलेगा खेलने के लिए। तो अभी मेरा लक्ष्य भी यही है कि हर स्कूल के बच्चे को जो है कि उस लेवल तक लेके पहुंचाना। तैयारी मुकम्मल है आपका? जी तैयारी चल रही। तो ये तैयारी का एक पार्ट था कि लगा कि बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए और कुछ नया कुछ करे जो मतलब वो रिफ्रेश हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताया कि कुछ नया करे तो रिफ्रेश हो, अच्छी बात है। तो ये थे अनुराग जी, जो मैं बता दूं कि ये पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो संघ के से जो मुख्य प्रशिक्षक के रूप में है। और ये 2 दिवसीय, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, 2 दिवसीय यहाँ समर कैंप का आयोजन किया गया था। और इस समर कैंप में सभी बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो आपने इस वीडियो को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।